जय श्री कृष्णा प्यारे मित्रों। आज हम सुनेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर का चौथा अध्याय। भगवान का सब सप्ताह सुनने वालों को दर्शन देना और आत्मदेव ब्राह्मण की कथा। फिर सूत जी शौनकादिक ऋषिवरों से बोले, जब समस्त ऋषि मुनि संत और महात्मा इस अमृत रूपी कथा को सुनकर शुद्ध चित्त हो गए, उसी समय प्रभु श्री हरि विष्णु जी ने सांवली सूरत और मोहिनी मूर्ति चतुर्भुजी रूप धारण कर पीतांबर, मुकुट, शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण कर वैजयंती माला पहनकर उस यज्ञ में आकर उपस्थित समस्त जनों को दर्शन दिए। प्रभु श्री हरि विष्णु जी की पवित्र मूर्ति पहले से ही सबके मन मस्तिष्क में कथा के श्रवण करने से समा गई थी। कथा स्थल पर उपस्थित समस्त साधु महात्मा, देव आदि सब जन अपने सामने प्रत्यक्ष प्रभु विष्णु जी के दर्शन कर गदगद हो गए और वहां पर उपस्थित समस्त ऋषि मुनि आदि समस्त जन प्रभु श्री हरि विष्णु जी की जय जयकार कर उन पर पुष्पों की वर्षा कर धूप, पान, फूल आदि से भक्ति सहित पूजा कर साष्टांग दंडवत प्रणाम करने लगे। सनत कुमार जी व देवर्षि नारद जी भी प्रभु भजन में मग्न हो गए। सबकी भक्ति भाव से प्रसन्न होकर प्रभु श्री हरि विष्णु जी सबको मनोकामना पूर्ण होने का वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। फिर नारद जी सनत कुमार जी से बोले कि हे भगवंत, जिन्होंने इस अमृत रूपी कथा को श्रवण किया है वह सभी जन पवित्र हो गए हैं। इस अमृत रूपी कथा के श्रवण करने से और कौन कौन भव सागर से पार उतरेंगे यह भी आप मुझे बताएं। देवर्षि नारद की बात सुनकर सनत कुमार जी बोले, हे नारद जी, इस विषय में मैं आपको एक बहुत ही प्राचीन कथा सुनाता हूँ, इसे बहुत ध्यान से सुनो। दक्षिणा देश में तुंगभद्रा नामक एक नदी है। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक नगर में आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण आत्मदेव बहुत ज्ञानी, महान विद्वान और बहुत धर्मात्मा था। आत्मदेव की पत्नी का नाम धुंधली। वह झगड़ालू प्रवृत्ति वाली महिला थी। पति की आज्ञा की अवहेलना करने वाली स्त्री थी। धुंधली हर समय मोह माया के चक्कर में रहकर अपने पति आत्मदेव को अनेक कष्ट दिया करती थी, लेकिन ब्राह्मण आत्मदेव अपनी पत्नी को भी कुछ नहीं कहता था। वह उसे प्रभु की मर्जी मानकर अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। समय बीतता रहा। समय बीतते बीतते ब्राह्मण आत्मदेव पर बुढ़ापा आने लगा, लेकिन आत्मदेव अभी तक संतान सुख से वंचित था। ब्राह्मण आत्मदेव ने संतान प्राप्ति के लिए अनेक व्रत और तप किए, परंतु वह संतान सुख से वंचित ही रहा। एक दिन ब्राह्मण देव बिना किसी से कुछ कहे अपने घर से निकल गए। संतान प्राप्ति के लिए वह घूमता घूमता एक घने वन में पहुंच गया। वन में घूमते हुए वह प्यास से व्याकुल हो गया। दोपहर हो गई थी, गर्मी भी बहुत तेज लग रही थी। ब्राह्मण आत्मदेव घूमते घूमते पानी की तलाश में एक तालाब पर पहुंच गया। उसने पहले अपनी प्यास बुझाई, फिर तालाब के पानी से स्नान कर थोड़ा सा जलपान किया और वहीं समीप एक वृक्ष की छाया में बैठ गया। उसी समय एक तेजस्वी महात्मा उस वन से गुजर रहे थे। ब्राह्मण आत्मदेव को वन में इस तरह गुमसुम बैठा देखकर वह तेजस्वी ब्राह्मण उसके समीप पहुँचे। अपने सामने तेजस्वी ब्राह्मण को खड़ा देखकर आत्मदेव ने तुरंत खड़े होकर दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। उस तेजस्वी महात्मा ने आत्मदेव से पूछा, हे विप्र, क्या बात है? इस वन में क्या कर रहे हो और तुम्हारे चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है? इसका क्या कारण है? तेजस्वी ब्राह्मण की बात सुनकर आत्मदेव की आंखों से टप टप आंसू निकल पड़े। वह हाथ जोड़कर बोला, महात्मा जी, शायद मैंने पूर्व जन्म में कुछ पाप किए थे, जिस कारण मैं आज तक संतान सुख से वंचित हूँ। कहते हैं कि पुत्र न होने से पितृ भी नरक में चले जाते हैं,
इसी दुख के कारण मैं इस घने वन में मरने के लिए आया हूँ। इस बियावान वन में कोई जंगली जानवर आकर मुझे खा लेगा, क्योंकि जिस व्यक्ति के कोई संतान नहीं होती उसका जन्म लेना व्यर्थ होता है। घर समाज के लोग भी उसकी इज्जत नहीं करते। महात्मा जी, इसके अलावा मैं जो भी गाय पालता हूँ वह भी बांझ रह जाती है, और जो वृक्ष लगाता हूँ उस पर कोई फल नहीं आता। मैं हर तरफ से निराश हो चुका हूँ। यह कहकर ब्राह्मण आत्मदेव जोर जोर से रोने लगा। आत्मदेव को रोता देख वह महात्मा जी उसके कंधे पर हाथ रख उसे सांत्वना देने लगे और बोले, विप्र, रो मत, धैर्य रखो। मैं अभी देखता हूँ कि तेरे नसीब में संतान सुख है या नहीं। यह कहकर महात्मा जी ने बहुत गौर से आत्मदेव की कर्म रेखा देखी और फिर आत्मदेव से बोले, विप्र, तेरे जीवन में संतान सुख का योग नहीं है और अगले 7 जन्म भी तुम्हें संतान सुख प्राप्त नहीं होगा। इस कलयुग में संतान से सुख की आशा करना भी बेकार है। संतान माता पिता की आज्ञा की अवहेलना करती है। संतान माता पिता की जरा भी सेवा नहीं करती और अपनी पत्नी व सास आदि के कहे अनुसार चलती है और माता पिता को कष्ट देती है। यह संसार झूठा है, इसमें सिवाय दुख के और कुछ भी नहीं है। भाई बहन, स्त्री पुत्र कोई भी अपना नहीं होता, लेकिन फिर भी व्यक्ति स्त्री पुत्र भाई बहन आदि के मोह में पड़कर अपना जीवन व्यर्थ बर्बाद कर रहा है। विप्र, तू ये सब संतान सुख आदि की बातें छोड़ और प्रभु भजन में ध्यान लगा, इसी में तेरा उद्धार है। उस महात्मा के लाख समझाने पर भी आत्मदेव ने कहा, महात्मा जी, मुझे सिर्फ संतान चाहिए, मुझसे बाकी किसी कार्य के लिए भी ना कहें। मैं यज्ञ पूजा पाठ कुछ नहीं कर सकता। आप महान ज्ञानी महात्मा हैं, आप मुझ पर कृपा कर मुझे एक पुत्र दीजिए, नहीं तो मैं अभी आपके समक्ष अपने प्राण त्याग दूंगा। आत्मदेव की बात सुनकर वह महात्मा जी बोले, विप्र, एक पुत्र पाने के लिए राजा चित्रकेतु ने 10,000 विवाह किए, लेकिन फिर भी वह संतान सुख से वंचित रह गए। इसी प्रकार इस संसार में सैकड़ों राजा महाराजाओं और अन्य व्यक्तियों ने भी पुत्र पाने की चाह में क्या क्या यत्न नहीं किए, लेकिन जब भाग्य में संतान सुख नहीं हो तो क्या किया जा सकता है। इसलिए तुम यह सब छोड़ प्रभु भजन में ध्यान लगाओ। महात्मा की बातों का आत्मदेव पर तनिक भी असर नहीं हुआ। आत्मदेव फिर महात्मा से बोला, महात्मा जी, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, आप कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे मैं संतान सुख प्राप्त कर सकूं। जब तक मुझे संतान सुख की प्राप्ति नहीं होगी तब तक मैं और कुछ नहीं कर सकूंगा। आत्मदेव को एक फल देकर महात्मा जी ने कहा, ये फल जाकर अपनी पत्नी को खिला देना, प्रभु की कृपा से तुम्हें अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। यह कहकर महात्मा जी आत्मदेव को फल देकर भक्ति करने वन में चले गए। आत्मदेव फल लेकर खुशी खुशी घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर आत्मदेव ने अपनी पत्नी धुंधली को महात्मा जी का दिया हुआ फल देकर कहा, प्रिय, यह फल कोई साधारण फल नहीं है, यह एक बहुत चमत्कारी महात्मा जी ने मुझे दिया है। तुम नहा धोकर प्रभु का स्मरण कर इस फल को खाओ। फल खाने से तुम्हें एक सुंदर गुणवान पुत्र की प्राप्ति होगी। अपनी पत्नी धुंधली को वह फल देकर आत्मदेव किसी कार्य से चला गया। उसी समय धुंधली के पास उसकी प्रिय सखी आ गई। धुंधली उसे अपने पति द्वारा लाए चमत्कारी फल की सारी बातें विस्तार से बताकर बोली, मेरे बस की ये सब झमेला सहन करना नहीं है। गर्भवती होने के बाद स्त्री को सैकड़ों समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बच्चा होने के बाद उसका लालन पालन, अनेकों कष्ट, ना कहीं आना ना कहीं जाना, यह सब बंदिश मुझसे सहन नहीं हो सकती। उसने सखी को सारी बातें बता उस चमत्कारी फल को खाए बिना घर के एक कोने में रख दिया और अपने पति आत्मदेव के लौट आने पर
उसे फल खाने की झूठी बात बता दी। कुछ समय बाद धुंधली की बहन उससे मिलने के लिए आ गई और धुंधली को उदास देखकर उससे उसका कारण पूछा तो धुंधली रोते हुए अपनी बहन से बोली, इन्हें किसी महात्मा ने चमत्कारी फल दिया था जिसे खाकर मैं पुत्रवती हो जाती, लेकिन मैंने खाने की झूठी कहानी बता दी। अब मैं ये सोचकर चिंतित हूँ कि समय आने पर मैं इन्हें क्या जवाब दूंगी। धुंधली की बहन भी उसकी तरह चतुर व चालाक थी। वह धुंधली से बोली, बहन तुम चिंता मत करो, मैं इस समय गर्भवती हूँ। जब मुझे संतान होने वाली होगी, कुछ समय पहले मैं तुम्हारे पास आकर रह लूँगी। मेरी उस संतान को तुम अपना बता देना, उसको दूध मैं पिला दिया करूँगी, बाकी उसका लालन पालन तुम करती रहना। और रही फल की बात, तो उस चमत्कारी फल को तुम अपनी गाय को खिला दो। यह बातें हमारे बीच रहेंगी और अब तुम निश्चिंत रहो। धुंधली अपनी बहन की बात सुनकर खुश हो गई और उसने वह फल लाकर तुरंत ही अपनी गाय को खिला दिया। इधर संतान उत्पन्न होने के समय धुंधली की बहन फिर से उसके पास आ गई और धुंधली ने अपनी बहन को अपने घर में ही छिपाकर रख लिया। फिर सही समय पर अपनी बहन के पुत्र उत्पन्न होने पर धुंधली ने अपने पति आत्मदेव को खबर भेज दी कि उसे पुत्र की प्राप्ति हुई है। पुत्र प्राप्ति की खबर सुनकर ब्राह्मण आत्मदेव बहुत ही खुश हुआ। उसने मन ही मन उस महात्मा और प्रभु को स्मरण कर धन्यवाद दिया। ब्राह्मण ने पुत्र होने की खुशी में खूब गरीबों को दिल खोलकर दान दिया। अगले दिन धुंधली आत्मदेव से बोली कि स्वामी, कमजोरी के चलते मुझे दूध नहीं आ रहा। यदि आप आज्ञा दें तो मैं गांव से अपनी छोटी बहन को बुला लूं। वह भी गर्भवती थी, उसका गर्भ गिर गया है। पुत्र के लिए बाप क्या नहीं करना चाहता। उसने बहन को बुलाने के लिए कह दिया। थोड़ी ही देर में घर में छुपी हुई धुंधली की बहन आ गई और बालक को दूध पिलाने लगी। ब्राह्मण आत्मदेव ने उस बालक का नामकरण संस्कार किया और अपने पुत्र का नाम रखा धुंधकारी। जब धुंधकारी 2 माह का हो गया तो जो चमत्कारी फल ब्राह्मणी ने अपनी गाय को खिला दिया था, उसके प्रताप से गाय को बहुत ही सुंदर मनुष्य के आकार का बालक उत्पन्न हुआ। उसके कान गाय के बच्चे की तरह थे। उस बच्चे को देखकर आत्मदेव बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसने उस बालक का नाम गोकर्ण रखा। आत्मदेव दोनों पुत्रों का लालन पालन बहुत प्यार से करने लगा। समय के साथ साथ दोनों बच्चे बड़े होने लगे। गोकर्ण तो पढ़ लिखकर बहुत ही बड़ा विद्वान हो गया, जबकि धुंधकारी उसके विपरीत दुष्ट, कामी, चोर और जुआरी बन गया। घर का सारा धन जुआ खेलने में खर्च करने लगा। धुंधकारी धीरे धीरे घर का सामान चुराकर सारा पैसा जुए में उड़ाने लगा और वैश्याओं के पास भी जाने लगा। फिर जब घर में कोई सामान नहीं मिला तो एक दिन धुंधकारी ने माता पिता को पीटकर उनके आभूषण छीन लिए और उन्हें बेचकर जुए व वैश्याओं पर लुटा दिया। धुंधकारी की यह हालत देखकर आत्मदेव मन ही मन रोता हुआ प्रभु से विनती करने लगा, प्रभु, यह मेरे किस भूल की सजा दे रहे हो। ऐसी दुष्ट संतान से तो मैं निसंतान ही अच्छा था। दोहा, प्रभु पुत्र ऐसा दे, दानवीर सपूत, वृथा जगत में जीवना जिसके पूत कपूत। अपने भाई की आदतों से अपने पिता को परेशान देख गोकर्ण हाथ जोड़कर अपने पिता से बोला, पिताश्री, यह समस्त संसार दुखों का सागर है। यहाँ दुख के अलावा कुछ भी नहीं है। इस सांसारिक मोह माया में पड़कर दुख के अलावा किसी को कुछ नहीं मिला। इस मोह माया का त्याग कर आप वन में जाकर प्रभु की भक्ति करो। प्रभु भक्ति से आपको सुख ही नहीं मोक्ष की भी प्राप्ति होगी, क्योंकि प्राणी इस मोह माया के झमेले में पड़कर प्रभु को स्मरण नहीं करता और नरक भोगता है। अपने पुत्र गोकर्ण की ज्ञान भरी बातें सुनकर ब्राह्मण आत्मदेव को ज्ञान का आभास हुआ।
आत्मदेव तुरंत ही घर बार मोह माया का त्याग कर प्रभु स्मरण करता हुआ ज्ञान की तलाश में वन की ओर चल दिया। कुछ समय बाद प्रभु भजन में लीन रहता हुआ वह नश्वर शरीर को त्याग कर मोक्ष को प्राप्त हो गया। चौथा अध्याय समाप्त। प्यारे मित्रों, अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे दूसरों को भी शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ प्राप्त कर सकें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु ज़रूर लिखें। धन्यवाद।